सबसे पहले आते हैं नरेंद्र गुप्ता। इन्होंने सीआईडी सीरियल में डॉक्टर सालुंखे का किरदार निभाया है और इनकी उम्र 83 वर्ष हो चुकी है और अब ये इस तरह के दिखने लगे हैं। इसके बाद आते हैं अजय नागरथ। इन्होंने सीआईडी सीरियल में इंस्पेक्टर पंकज का रोल निभाया है और इनकी उम्र 48 वर्ष हो गई है और अब ये इस तरह के दिखने लगे हैं। फिर आती हैं अंशा सैयद। इन्होंने सीआईडी सीरियल में इंस्पेक्टर पूर्वी का किरदार निभाया है और इनकी उम्र 42 वर्ष हो गई है और अब ये इस तरह की दिखने लगी हैं। इसके बाद आती हैं श्रद्धा मुसले। इन्होंने सीआईडी सीरियल में डॉक्टर तरेका का रोल निभाया है और इनकी उम्र 44 वर्ष हो गई है और अब ये इस तरह की दिखने लगी हैं। अब आते हैं आशुतोष गोवारिकर। इन्होंने सीआईडी सीरियल में एक इंस्पेक्टर वीरेंद्र का किरदार निभाया है और इनकी उम्र 61 वर्ष हो चुकी है और अब ये इस तरह के दिखने लगे हैं। इसके बाद आते हैं विकास कुमार। इन्होंने सीआईडी सीरियल में इंस्पेक्टर रजत का किरदार निभाया है और इनकी उम्र 47 वर्ष हो गई है और अब ये इस तरह के दिखने लगे हैं। फिर आते हैं तरुण खन्ना। इन्होंने सीआईडी सीरियल में सूरज का रोल निभाया है और इनकी उम्र 51 वर्ष हो चुकी है और अब ये इस तरह के दिखने लगे हैं। इसके बाद आते हैं दिनेश फडणीस। इन्होंने सीआईडी सीरियल में इंस्पेक्टर फ्रेडरिक्स का किरदार निभाया है और इनकी मौत 56 वर्ष की उम्र में हो चुकी है और अब ये इस तरह के दिखने लगे हैं। फिर आते हैं सुरेंद्र पाल। इन्होंने सीआईडी सीरियल में डीसीपी का किरदार निभाया है और इनकी उम्र 70 वर्ष हो चुकी है और अब ये इस तरह के दिखने लगे हैं। और नेक्स्ट आते हैं ऋषिकेश पांडे। इन्होंने सीआईडी सीरियल में इंस्पेक्टर सचिन का रोल निभाया है और इनकी उम्र 55 वर्ष हो गई है और अब ये इस तरह के दिखने लगे हैं। और इनके बाद में आते हैं अभय शुक्ला। इन्होंने सीआईडी सीरियल में इंस्पेक्टर निखिल का किरदार निभाया है और इनकी उम्र 49 वर्ष हो चुकी है और अब ये इस तरह के दिखने लगे हैं। इसके बाद आते हैं अश्वनी कालशेखर। इन्होंने सीआईडी सीरियल में इंस्पेक्टर आशा का किरदार निभाया है और इनकी उम्र 52 वर्ष हो चुकी है और अब ये इस तरह के दिखने लगे हैं। फिर आते हैं विवेक मशरू। इन्होंने सीआईडी सीरियल में इंस्पेक्टर विवेक का किरदार निभाया है और इनकी उम्र 46 वर्ष हो चुकी है और अब ये इस तरह के दिखने लगे हैं। इसके बाद आती है जसवीर कौर। इन्होंने सीआईडी सीरियल में एसपी काजल का किरदार निभाया है और इनकी उम्र 44 वर्ष हो चुकी है और अब ये इस तरह की दिखने लगी हैं। फिर आती है तानिया अवरोल। इन्होंने सीआईडी सीरियल में इंस्पेक्टर जसवंती सिंधे का किरदार निभाया है और इनकी उम्र 38 वर्ष हो चुकी है और अब ये इस तरह की दिखने लगी हैं। इसके बाद आती हैं वैष्णवी धनराज। इन्होंने सीआईडी सीरियल में इंस्पेक्टर ताशा का किरदार निभाया है और इनकी उम्र 42 वर्ष हो चुकी है और अब ये इस तरह की दिखने लगी हैं। फिर आती हैं अलका वर्मा। इन्होंने सीआईडी सीरियल में इंस्पेक्टर मुस्कान का किरदार निभाया है और इनकी उम्र 50 वर्ष हो चुकी है और अब ये इस तरह की दिखने लगी हैं। इसके बाद आती है माननी मिश्रा। इन्होंने सीआईडी सीरियल में डॉक्टर सोनाली का किरदार निभाया है और इनकी उम्र 40 वर्ष हो चुकी है और अब ये इस तरह की दिखने लगी हैं। फिर आते हैं बीपी सिंह। इन्होंने सीआईडी सीरियल में शमशेर सिंह चित्रोले की भूमिका निभाई है और इनकी उम्र 76 वर्ष हो चुकी है और अब ये इस तरह के दिखने लगे हैं। और फिर आते हैं गौरव खन्ना। इन्होंने सीआईडी सीरियल में इंस्पेक्टर कविन का किरदार निभाया है और इनकी उम्र 44 वर्ष हो चुकी है और अब ये इस तरह के दिखने लगे हैं। और अब आती हैं जानवी छेड़ा। इन्होंने सीआईडी सीरियल में इंस्पेक्टर श्रेया का किरदार निभाया है और इनकी उम्र 41 वर्ष हो चुकी है और अब ये इस तरह की दिखने लगी हैं। इसके बाद आते हैं शिवाजी साटम। इन्होंने सीआईडी सीरियल में एसीपी प्रद्युमन का किरदार निभाया है और इनकी उम्र 74 वर्ष हो चुकी है और अब ये इस तरह के दिखने लगे हैं। फिर आते हैं अनूप सोनी। इन्होंने सीआईडी सीरियल में स्पेशल ऑफिसर अजात शत्रु का किरदार निभाया है और इनकी उम्र 48 वर्ष हो चुकी है और अब ये इस तरह के दिखने लगे हैं। इसके बाद आते हैं महेंद्र सिंह। इन्होंने सीआईडी सीरियल में इंस्पेक्टर दुष्यंत का किरदार निभाया है और इनकी उम्र 56 वर्ष हो चुकी है और अब ये इस तरह के दिखने लगे हैं। फिर आते हैं दयानंद शेट्टी। इन्होंने सीआईडी सीरियल में इंस्पेक्टर दया का किरदार निभाया है और इनकी उम्र 51 वर्ष हो चुकी है और अब ये इस तरह के दिखने लगे हैं। आखिर में आते हैं आदित्य श्रीवास्तव। इन्होंने सीआईडी सीरियल में इंस्पेक्टर अभिजीत का किरदार निभाया है और इनकी उम्र 55 वर्ष हो चुकी है और अब ये इस तरह के दिखने लगे हैं। इनमें से आपका फेवरेट एक्टर कौन है? कमेंट करके जरूर बताएं।